हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पेटिस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज के हम लोग लेसन में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के आइटम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर एसएससी सीएचएसएल में भी एग्ज़ाम का डेट और पोस्टपोन्ड हो, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस का केसेस जो हैं बढ़ रहा है इंडिया में, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि एग्ज़ाम का डेट और एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग वेट करेंगे ऑफिशियल स्टेटमेंट का, जब तक ना आ जाए तब तक हम लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं। और अगर एग्ज़ाम डिले भी होगा, एक्सटेंड भी होगा, तो हम लोग को पढ़ाई जारी रखना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा अगर आपका प्रिपरेशन हो जाएगा उतना आप बेटर करके आइएगा अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के आइटम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आइटम्स का, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शन का अगर हम अर्थ समझ जाएंगे और अगर हम अपने क्वेश्चन का आंसर पता होता है, ठीक है, और जब तक हम अपने ऑप्शंस का अर्थ समझ जाते हैं तब हम अपना राइट आंसर वहाँ पे क्लिक कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स है। अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। चारों ऑप्शंस का अगर हम यहाँ पर देखें, जो ऑप्शन ए है, यहाँ पर एक वर्ड है रिलायबल। तो रिलायबल मतलब क्या होता है? जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, जिस पे आप निर्भर कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, हैप्पी मतलब क्या होता है? पर्सन मतलब हो गया व्यक्ति, हैप्पी मतलब क्या हो गया? खुश। अ पर्सन हु गार्ड समवन, गार्ड मतलब क्या होता है? जो किसी की सुरक्षा करता है, देख रेख करता है, ठीक है। अ पर्सन हु डज मेनी जॉब्स, यानी कि बहुत सारी नौकरियां करता है, ठीक है। तो देखिए, अब हमारे जो क्वेश्चन है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, ठीक है, इसका मतलब होता है एक निर्भर व्यक्ति, ठीक है। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मतलब क्या होता है? एक निर्भर, मतलब कि आप जिस पर डिपेंड कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति जो है अच्छा है, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अ रिलायबल पर्सन, मतलब कि एक निर्भर व्यक्ति, ठीक है। तो अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स यानी कि राइट आंसर देखिए आपका ऑप्शन ए हो गया, अ रिलायबल पर्सन, यानी कि आप जिस पर निर्भरता दिखा सकते हैं, अपना विश्वास दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। टेस्टी मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। देखिए, यहाँ पे हर एक वर्ड आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में जो है आपके हर एक वर्ड का वहाँ पर आपसे पूछा जाता है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के रूप में। तो अगर आप जानिएगा हर एक वर्ड का अर्थ, तब आप वहाँ पे आसानी से अपना राइट आंसर टिक कर पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हर एक वर्ड का अर्थ जान जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमारे लिए एक वर्ड है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक, ठीक है। मेमोरेबल मतलब होता है यादगार। मेमोरेबल जो यहाँ पे वर्ड है ये है मेमोरेबल, यानी कि यादगार, एक यादगार चीज़। थिंग मतलब चीज़। रिमार्क मतलब कि एक अपमानजनक मतलब की स्थिति, ठीक है। अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब होता है विवादित। कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब क्या होता है? विवादित। अब देखिए, हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है अ हॉट पोटैटो, ठीक है। तो अ हॉट पोटैटो का मतलब होता है एक विवादित बयान या चीज़, ठीक है, एक विवादित बयान या फिर चीज़। तो देखिए, यहाँ पे विवादित, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन में है? तो विवादित हमारा यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में है। तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अ हॉट पोटैटो यानी कि अविवादित बयान या फिर अविवादित चीज़। तो यहाँ पे अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आपके लिए एक क्यूज है सिनोनिम्स। हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर जो कर रहे हैं, 4 पार्ट उसका ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट जो है हमारा एसएससी 45 डेज और एमबी पब्लिकेशन सॉल्यूशन, उन दोनों लिस्ट में आपको जो है प्लेलिस्ट में सिनोनिम्स के जो प्रीवियस ईयर जितने भी हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप कंप्लीट देख लीजिए लेसन को। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर लेसन्स को देखिए। ऐसे भी आप देख सकते हैं, इसमें तो कोई मना ही नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक क्यूज है सिनोनिम्स। ये जो वर्ड है गैम्बल, ठीक है, GAMBOL, इसका आपको
सिनोनिम्स बताना है, ऑप्शन है आपके पास ब्रिटल, फ्रिस्क, सैलो या फिर वर्क। ठीक है, ये आपके लिए क्विज है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मिस द बोट। मिस द बोट इसका अर्थ क्या होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने ऑप्शंस को। बी टू स्लो, स्लो मतलब क्या होता है, धीमा। लूज करेज, करेज मतलब क्या होता है, साहस। और लूज मतलब क्या होना है, खोना। ठीक है, एक्सेप्ट डिफीट यानी कि अपनी हार को स्वीकार कर लेना। डिफीट मतलब होता है हार। ये जो अंडरलाइन जो हम कर रहे हैं उसका यहाँ पे अर्थ हम जो है यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर भी जो है ये अंडरलाइन सेक्शन है। ठीक है, तो जो अंडरलाइंड है उसी का हम यहाँ पर अर्थ लिख रहे हैं। ठीक है, लूज एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर। ठीक है, चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन है मिस द बोट, मिस द बोट का अर्थ क्या होता है, तो मिस द बोट का अर्थ होता है अवसर को खो जाना, अवसर खो देना। मतलब कि आपको एक अपॉर्चुनिटी एसएससी दे रहा है। ठीक है, हर साल एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीयू, स्टेनोग्राफर, एमटीएस के रिक्रूटमेंट्स आते हैं। ठीक है, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, मिस द बोट, यानी कि आपको जो अवसर दिया जा रहा है रेगुलर, आप उसे खो रहे हैं। ठीक है, तो मिस द बोट मतलब क्या होता है, अवसर को खो देना। तो देखिए अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, अवसर, और लूज मतलब यहाँ पर भी हम बताए थे खोना। तो लूज एन अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर को खो देना। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, मिस द बोट यानी कि अवसर खो देना, लूज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए जितने भी आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, आप जरूर से जरूर याद करते जाइए, सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। देखिए 2 दिन जो है लेसन अपलोड नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि ये जो माइक है ये हमें रिप्लेस कराना पड़ गया था। ये कुछ इसमें इशू आ गया था, आवाज़ सही नहीं आ रहा था। प्रीवियस लेसन्स में भी देखे होंगे कि आवाज़ किसी किसी में जो है वो कभी कभी रुक जा रहा था या फिर कम हो जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए इससे जो है हम रिप्लेस किए, तो रिप्लेस करने में समय लग गया, तो इस वजह से जो है 2 दिन का लेसन आपको नहीं मिला, लेकिन अब आपको रेगुलर मिलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो चारों ऑप्शंस हैं, कौन से हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, देखते हैं। समवन, देखिए ये जो वर्ड है एस बी एस बी एस बी एस बी, ठीक है, एस बी का हम यहाँ पर जो है समवन का शॉर्ट लिखे हैं। ठीक है, समवन, इस शॉर्ट में एस बी लिखा जाता है। ठीक है, समवन हु इज़ बोर्न अनलकी, अनलकी मतलब जो कि भाग्यशाली नहीं है, अनलकी यानी कि भाग्यहीन। ऐसे भाग्य पर तो आपको कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर भी जो करते हैं उनके लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हु फुलफिल्स हिज हर पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता। ठीक है, हु डजंट डिजर्व टू विन, डिजर्व, विन मतलब जीत। ठीक है, डिजर्व मतलब कि उसे प्राप्त। हु ऑलवेज कम्स सेकेंड, सेकेंड मतलब क्या होता है, दूसरा, जो हमेशा दूसरा आता है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कोई भी एग्ज़ाम दे, कोई भी कंपटीशन या रेस कर रहा हो, या मैचेस खेलते हो, या फिर किसी भी प्रकार का गेम हो, चेस, क्रिकेट, लूडो, या जो भी पढ़ा है एग्ज़ाम, तो उसमें जो है वो व्यक्ति हमेशा दूसरा स्थान पे आता है, यानी कि वन हु ऑलवेज कम्स सेकेंड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। ऑलवेज अ ब्राइड्समेड मेक्स अ ब्राइड, सॉरी नेवर अ ब्राइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, समवन हु ऑलवेज कम्स सेकेंड, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरे स्थान पे आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टू क्लियर द डेक्स, टू क्लियर द डेक्स। अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, आइए देखते हैं। थ्रो द चैलेंज, चैलेंज मतलब क्या होता है, आप किसी को जो है चैलेंज करते हैं। ठीक है, कि आओ कौन एग्ज़ाम में फर्स्ट आता है। ठीक है, यानी कि आप उससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि चलो हम लोग चैलेंज देते हैं एक दूसरे को कि एग्ज़ाम में पहले कौन पूरे पेपर को लिख पाएगा। ये हर प्रकार का चैलेंज, सब फ्रेंड्स में भी चैलेंजेस चलते रहते हैं, तो यहाँ पे हुआ। फिर ऑप्शन बी है आपका टॉक बोस्टफुली, बोस्टफुली मतलब क्या होता है कि आप बहुत अपने आप को जो है बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। बोस्टफुली मतलब कि अहंकार के साथ, मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर बातों को बोलना। ठीक है, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब होता है बाधा, और रिमूव मतलब होता है हटाना। टू कंट्रोल वंस एंगर, एंगर मतलब क्या होता है, एंगर मतलब होता है कंट्रोल, यानी क्रोध को नियंत्रित करना, कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन है, टू क्लियर द डेक्स, इसका मतलब होता है बाधा को हटाना, यानी कि आपके
पढ़ाई में, आपके कार्य में, या आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जिस प्रकार का, उसमें जो बाधा है आप उसे हटाते हैं। ठीक है, यानी कि अब हटा दिया गया। टू क्लियर द डेस्क मतलब होता है बाधा को हटाना। तो देखिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी कि बाधों को हटा देना। ठीक है, तो ये है आइटम्स। और आगे देखते हैं अ बी हाइव, अ बी हाइव। ठीक है, ऑप्शंस जो है हमारे पास क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है अ बिजी प्लेस। बिजी मतलब होता है व्यस्त। ठीक है, स्वीट मतलब होता है एक अच्छा स्थान, मतलब कि मतलब जो आपके लिए अच्छा हो, आनंदमय हो। ठीक है, ऐसे स्वीट जो हो गया मतलब कि आनंदमय। सिक्योर मतलब कि सुरक्षित। और कॉस्टली मतलब होता है महंगा। ठीक है, कॉस्टली मतलब महंगा। ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं इनका यहाँ पे अर्थ लिखा गया है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है अ बी हाइव। तो अ बी हाइव मतलब होता है एक व्यस्त स्थान। अब देखिए अगर आपको बिजी का अर्थ पता होगा कि व्यस्त होगा तो आप डायरेक्ट अपने आंसर के साथ जाएंगे। ठीक है, कि अ बी हाइव मतलब होता है एक व्यस्त स्थान, और हमारा जो ऑप्शन ए है अ बिजी प्लेस, बिजी मतलब व्यस्त, तो हम अपना राइट आंसर डायरेक्ट ऑप्शन ए पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इन द सूप, इन द सूप। अब हमारा यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, प्रिपेयर सूप, यानी कि सूप को तैयार करना, प्रिपेयर मतलब तैयार करना। ऑप्शन बी आपका है टू बी इन ट्रबल, ट्रबल मतलब क्या होता है, समस्या में होना, परेशानी में होना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना, सूप को बांटना। और ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना, यानी कि सूप को पीना। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इन द सूप, इन द सूप का अर्थ होता है किसी परेशानी में होना, किसी समस्या में होना। ठीक है, किसी भी समस्या में होना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है टू बी इन ट्रबल, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टू बी इन ट्रबल यानी कि समस्या में होना, और इन द सूप यानी कि किसी समस्या में होना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बैड ब्लड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो है आपका बैड ब्लड। अब यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस का अर्थ जान लेते हैं। स्वीटिंग यानी कि गोली चलाना। ऑप्शन बी आपका है एनीमिया यानी कि रक्त की कमी। ANEMIA, ठीक है, ANAEMIA, एनीमिया यानी कि रक्त की कमी। इनमिटी यानी कि शत्रुता। और मॉर्निंग यानी कि शोक। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है बैड ब्लड। अब बैड ब्लड का अर्थ होता है शत्रुता, दुश्मनी, शत्रुता या फिर दुश्मनी। तो हमारा यहाँ पे देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। बैड ब्लड यानी कि शत्रुता या फिर दुश्मनी, और इनमिटी मतलब भी होता है शत्रुता। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग जरूर ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पे अब कल से जो है आपको मॉक टेस्ट मिलना शुरू होगा। अब एग्जाम भले ही डिले या एक्सटेंड हो जो भी, लेकिन मॉक टेस्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा ताकि आप जो है मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। क्योंकि ये मॉक टेस्ट बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि हम एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही मॉक टेस्ट को देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा माइंडसेट हो जाता है सेट वहाँ पर कि हमें 25 क्वेश्चंस को कितने समय में डील करना है, किस तरह से डील करना है, किन क्वेश्चंस को बनाना है, किन क्वेश्चन पे ज़्यादा समय देकर बनाना है। ठीक है, तो इसलिए जो है मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसे बनाइएगा। तो उसके लिए जो है आपको पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, द एमपीटीएस एकेडमी। उसे ज्वाइन करके पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे आपको इंग्लिश के क्विजेज होते रहते हैं, जीएस के क्विजेज होते रहते हैं, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। फिर उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट। अब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, देखिए ऑप्शन ए आपका है ड्रेंच, ड्रेंच मतलब होता है तर बतर हो जाना, मतलब कि इधर उधर हो जाना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है फियर, फियर मतलब होता है डर। ऑप्शन सी आपका है फेलिसिटेट यानी कि प्रसन्न होना। ठीक है, फीवर यानी कि बुखार, फीवर यानी कि क्या होता है, बुखार। तो देखिए यहाँ पे प्रसन्न होना या फिर किसी की बड़ाई करना इस प्रकार के सेंस में होता है। ठीक है, फेलिसिटेट। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है टू गेट कोल्ड फीट। इसका जो अर्थ होता है वो होता है किसी से डरना। ठीक है, टू गेट
कोल्ड फीट यानी किसी भी प्रकार का डर या फिर किसी चीज़ से आप डरते हैं, किसी व्यक्ति से डरते हैं, ठीक है। तो टू गेट कोल्ड फीट मतलब कि डरना, तो देखिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फियर मतलब भी होता है डर या फिर डरना, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मेक वंस फ्लेश क्रीप। देखिए आप लोग जो है लेसन्स को कंप्लीट देखा करिए, अगर आप लोग कंप्लीट नहीं देखते हैं तो बीच बीच में सारे आपको जो है ऑप्शंस, अब यहाँ पर देखिए अगर हर एक वर्ड का आपको अर्थ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो जब तक आप लोग कंप्लीट नहीं देखिएगा तो आपको ये जो वर्ड्स हैं अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इन वर्ड्स का भी अर्थ यहाँ पर साथ साथ में सीख रहे हैं। तो आपको बस यही काम करना है कि आपको जो है इन वर्ड्स का अर्थ याद करते आना है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से लेसन को कंप्लीट देखकर सब चीज़ों को याद करते जाइएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। चलिए, मेक वंस फ्लेश क्रीप। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? टू कन्फ्यूज समवन, यहाँ पर देखिए एस बी यूज हुआ है समवन के लिए। कन्फ्यूज यानी ये किसी को भ्रमित करना, कन्फ्यूज मतलब क्या होता है? किसी को भ्रमित करना, ठीक है। फ्लैटर मतलब क्या होता है? टू फ्लैटर समवन, यहाँ पर एस बी है यानी कि समवन। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी करना। अब्यूज समवन, टू अब्यूज समवन यानी कि किसी को गाली देना। और ऑप्शन डी आपका है टू फ्राइटन समवन यानी कि किसी को डराना, यानी कि आप किसी को डरा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो मेक वंस फ्लेश क्रीप है इसका अर्थ होता है किसी को डराना। आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टू फ्राइटन समवन, यानी कि आप जो है मेक वंस फ्लेश क्रीप यानी कि आप किसी को डरा रहे हैं, यानी कि टू फ्राइटन समवन, ठीक है। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंट एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए आइटम्स जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं या मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जाएँ इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।